मार्के हक में पाक आर्मी की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है, ताहम किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। PMA काकुल में खिताब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 153 PMA लॉन्ग कोर्स और अलाइड कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का शानदार इनेका। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। हैदर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक के भी शामिल। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आज से बाकायदा आगाज़। कराची से निजी एयरलाइन के जरिए पहली हज परवाज़ 160 आज़मीन को लेकर रवाना। गवर्नर से निहाल हाशमी और वजारत मजहबी उमूर के आला हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। रवा बरस कराची एयरपोर्ट से 31,000 से ज़ायद आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के साथ डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। उन्हें नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। तबाह किए गए जौहरी प्लांट के बाकियात भी वापस लाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, तमाम ममालिक के तिजारती जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोल दी गई है। लबनान में जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ सीज़ फायर की मुद्दत के दौरान तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का फौरी शुक्रिया अदा किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि जहाज़ों की आमदोरफ्त सिर्फ ईरान की शराइत पर होंगी। ईरानी सदर के तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से को मशरूत और महदूद तौर पर दोबारा खोलना ईरान का अपना इक़दाम है, जो मुखालिफ फरीक के वादों को आज़माने के लिए किया गया है। पासदारान इनक़लाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका की बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देगा। पहले दिन से अमरीका ईरान तनाज़े को हल करवाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात के सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान अमरीका जंग से खित्ते में मईशत और तिजारत मुतासिर हुई। हमें जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। तुर्क सदर का अमरीका ईरान जंगबंदी करवाने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। रजब तैयब अर्दोगान ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में कहा, ईरान में 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान पर अपने भाई शहबाज शरीफ का ममनून हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरान हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मज़ालिम दिल को चीरते हैं। अगर हम बच्चों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आलमी क़वानीन का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से मिलेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सदर के मुशीर मसद बुलोस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। तिजारत और मईशत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के मुशीर का पाकिस्तान के मस्बत किरदार का एतराफ़।
लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंग बंदी का नफाज। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी के बाद बैरूत में जश्न का समा। हजारों अफराद ने जनूबी इलाकों में अपने घरों का रुख कर लिया। सयूनी वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की दरख्वास्त पर सिफारती हल को आगे बढ़ाने का मौका दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने जंग बंदी को इसराइल के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का दरवाजा करार दिया। हिजबुल्लाह ने खबरदार किया कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उम्मीद ट्रिगर पर है। इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात, कमजोरी, पसपाई या कोई रियायत नहीं। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का दो टोक ऐलान। अपने हुकूक पर यकीन, अवाम की फलाह और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के तहत इसराइल से मुज़ाकरात का फैसला किया गया। लेबनान हर मुमकिन तरीके से अपने मुल्क के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है और यही हिकमत अमली इख्तियार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू का हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम कर रही है। सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ शोबों में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। दौरे अमरीका के दौरान मुफीद मुलाकातें हुई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मैनहोल की सफाई के दौरान 3 अफराद हलाक। 3 अफराद जहरीली गैस के बायस दम तोड़ गए। लाशों को निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी में सीपीडी की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम टकसान हिंदुस्तान से है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान कराची में बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब, अवाम परेशान। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और लाहौर में 6 घंटे तक बिजली गायब। और पीएसएल के दिलचस्प मुकाबले। लाहौर कलंदर्स को टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का अदद 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रेली रोस्टो की नाकाबिल शिकस्त 60 रन की इनिंग। पहले खेलते हुए कलंदर्स की पूरी बैटिंग लाइन आखिरी ओवर में 134 रन पर ढेर हो गई। जादाद खान और उस्मान तारिक ने 3 शिकार किए। और कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने वाज़े कर दिया, शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म रहने की पेशगोई। आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मगरबी सम से हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया।